हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी स्टार्ट किया था और हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी स्टडी कर रहे थे, राइट। तो हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में हेडिंग दीजिए नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो सबसे पहले नेचर ऑफ ऑक्साइड में हम देख लेते हैं कौन कौन से पहले ऑक्साइड होते हैं। तो पहले हम टाइप्स ऑफ ऑक्साइड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कोई भी ऑक्साइड है तो ये बेसिकली 4 टाइप के ऑक्साइड होते हैं। तो जैसे पहला ऑक्साइड होता है, फर्स्ट टाइप ऑफ ऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड का मतलब होता है कि अगर आप इस ऑक्साइड को वाटर में ऐड करेंगे तो फिर सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड है। तो अगर ये ऑक्साइड है, अगर आप इसे वाटर में ऐड करोगे तो CO2 को वाटर में ऐड करते ही H2CO3 फॉर्म होता है, कार्बोनिक एसिड। तो CO2 को वाटर में डालने पे एसिड बन रहा है, मीन्स सॉल्यूशन एसिडिक हो रहा है, इसीलिए CO2 को बोलेंगे एसिडिक ऑक्साइड। सिमिलरली अगर SO2 है, SO2 प्लस वाटर मिलके फॉर्म होगा H2SO3। यहाँ पे SO2 को वाटर में डालने पे सल्फ्यूरस एसिड मिल रहा है, तो सॉल्यूशन एसिडिक हो गया, इसीलिए SO2 एसिडिक ऑक्साइड है। सिमिलरली अगर SO3 है, SO3 प्लस वाटर, SO3 को अगर आप वाटर में ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको H2SO4, फिर से एसिड मिल रहा है, तो SO3 को भी हम लोग बोलेंगे एसिडिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले चलिए एसिडिक ऑक्साइड का डेफिनेशन लिख लीजिए। यहाँ पे होगा, एक लाइन लिखिए कि सॉल्यूशन इन वाटर इज, सॉल्यूशन इन वाटर, फर्स्ट पॉइंट इसमें, सॉल्यूशन इन वाटर इज एसिडिक इन नेचर। सॉल्यूशन इन वाटर इज एसिडिक इन नेचर। एंड सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें, अगर ये एसिडिक है किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड ऑलवेज बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो इसमें लिख लीजिए कि इट विल रिएक्ट विथ बेस, इट विल रिएक्ट विथ बेस। अगर ये एसिड है तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, इट विल रिएक्ट विथ बेस, और यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लें। फिर इसके बाद आप नोट कर सकते हैं कि अब देखिए ये सारे सल्फ़र, कार्बन के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। अब जनरल बोल सकते हो टर्म कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो जनरली एसिडिक होते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ जनरल बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट क्या होता है मैं आपको अभी बताऊँगा, लेकिन आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं, जनरली नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। जनरली नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है बेसिक ऑक्साइड। तो सेकेंड टाइप ऑफ ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड का मतलब क्या है कि अगर आप इसे वाटर में ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का नेचर बेसिक हो जाएगा। तो लिखिए इसमें कि सॉल्यूशन इन वाटर इज, सॉल्यूशन इन वाटर is basic in nature. Solution in water is basic in nature. सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, अगर ये बेसिक ऑक्साइड है तो फिर किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ। तो इसमें लिख लीजिए कि इट विल रिएक्ट विथ एसिड, इट विल रिएक्ट विथ एसिड। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, सोडियम ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर में ऐड करेंगे तो ये बनता है NaOH। तो सोडियम ऑक्साइड को ऐड करने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बन रहा है, इसीलिए सोडियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड हो गया। सिमिलरली अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करूं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलके फॉर्म हो रहा है MgOH होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस बन रहा है, इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेसिक ऑक्साइड है। नोट करें, और एक लाइन इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जनरली, फिर से मैं जनरल टर्म बोल रहा हूँ, जनरली
मेटालिक ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो जनरली मेटालिक ऑक्साइड आर, लिख लीजिए आप, जनरली मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट है न्यूट्रल, थर्ड पॉइंट इज न्यूट्रल ऑक्साइड। तो देखिए एसिडिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, बेसिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेंगे, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो आप इसमें एक लाइन लिख लें कि इट विल नॉट रिएक्ट विथ एसिड और बेस, इट विल नॉट रिएक्ट विथ एसिड और बेस। तो न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से हैं आप याद रख सकते हैं, H2O है वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, NO एंड N2O। ये 4 P ब्लॉक में ऑक्साइड है जो न्यूट्रल है। ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब P ब्लॉक के 4 ऑक्साइड जो न्यूट्रल है, तो इनको आप लर्न कर लें। H2O याद रहेगा, CO याद रहेगा, तो CO से आपको NO याद हो जाएगा और H2O टाइप N2O है, तो लर्न रहेगा आपको। तो ये बेसिकली 4 जो P ब्लॉक के में है ये इम्पॉर्टेंट न्यूट्रल ऑक्साइड है, इनका लिस्ट याद रखें। चलिए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब से एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे, इसे बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसमें एक लाइन लिख लें कि इट विल रिएक्ट विथ बोथ, इट विल रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस, इट विल रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। तो इसमें आपको एग्जांपल याद रखना है कौन कौन से, तो SNO, SNO2, ZNO, बेरिलियम ऑक्साइड, फिर Al2O3, V2O5, Sp2O3, PbO लेड ऑक्साइड, PbO एंड PbO2 दोनों ही हैं, MnO2, Ga2O3, As2O3 एंड Cr2O3। तो ये कितने हुए, 3 + 2 5 + 5 10 + 3 13 ऑक्साइड याद रखें। और एक आप और लिख सकते हैं कि किसी भी मेटल पे +4 चार्ज है तो उसका ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है, राइट। तो +4 चार्ज ऑन मेटल ऑक्साइड मीन्स कोई मेटल है इस पर +4 चार्ज है और फिर उसका अगर ऑक्साइड है तो वो भी एम्फोटेरिक होता है, ठीक। तो ये 13 तो आप ध्यान में रखें। और किसी भी मेटल पे अगर +4 स्टेट है, +4 चार्ज है, अगर उस पर ऑक्साइड है तो फिर वो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो आप ये लिस्ट थोड़ा ध्यान रखें, जस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ, ये जेई में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आपको इस मतलब ये नेक्स्ट 2 ईयर में आपको इनका लिस्ट, ये जो 13 मैंने लिस्ट दिया है, इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आने वाला है। मे भी हो सकता है कि मेजर टेस्ट में आ जाए, या फिर हो सकता है जेई मेंस में आ जाए, या फिर जेई एडवांस में आ जाए। या फिर से बोल रहा हूँ, गारंटी है, पक्का इस पर क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको इनमें से एक सिलेक्ट करना होगा। तो आप ये लिस्ट ध्यान में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, SNO, SNO2, ZNO, BeO, Al2O3, V2O5, Sb2O3, PbO, PbO2, MnO2, Ga2O3, As2O3, Cr2O3। आप ट्राई करें, अभी वीडियो पॉज करें और 5 टाइम्स पढ़ें, जस्ट ऐसे रीड करें, आपको याद हो जाएगा। फिर आपको अभी के अभी इसको लर्न करना है। आप वीडियो पॉज करें सब लोग और ये 13 ऑक्साइड लर्न करें।
चलिए आई होप आपने लर्न कर लिया होगा, राइट। नहीं किया तो फिर से बोलो लर्न करो। अब देखो लर्न करने का मेथड क्या है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। देखो एसएन का SnO एंड SnO2 है, दोनों ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, सुनो जनाबे, जनाबे चलिए मैं कैसे लिखूँ, आपको पता है जनाब, वो जनाब, तो जनाबे अली ऐसे लिख दो मैं, सुनो जनाबे अली। तो सुनो मीन्स SN के ऑक्साइड, जनाबे मीन्स Zn एंड बेरिलियम इनके ऑक्साइड, जिंक जनाबे में जिंक ऑक्साइड एंड बेरिलियम ऑक्साइड, अली मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो सुनो जनाबे अली में क्या क्या हो गया, सुनो मीन्स SN के ऑक्साइड, जनाबे में Zn एंड बेरिलियम के ऑक्साइड, अली मीन्स Al2O3 के ऑक्साइड। सुनो जनाबे अली वे सब पंजाबी मन से गाते हैं, ऐश करते हैं, ऐश करते हैं। देखिए तो वे मतलब क्या हो गया, V2O5 वैनेडियम ऑक्साइड, सब मीन्स Sp2O3, पंजाबी मीन्स PbO2 दोनों, मन मीन्स MnO2, गाते मीन्स Ga2O3 गैलियम का, ऐश मीन्स आर्सेनिक H2O3, करते मीन्स Cr2O3। तो फिर से याद रखिए, सुनो जनाबे अली वे सब पंजाबी मन से गाते हैं, ऐश करते हैं। आपको पता है पंजाबी लोग मस्त गाते रहते हैं, ऐश करते रहते हैं, राइट। तो यही सब हमने बनाया, सुनो जनाबे अली वे सब पंजाबी मन से गाते हैं, ऐश करते हैं। सुनो में SnO SnO2, जनाबे मीन्स ZnO BeO, अली मीन्स Al2O3, वे मीन्स V2O5, सब मीन्स Sp2O3, पंजाबी मीन्स PbO PbO2, मन से मीन्स MnO2, गाते हैं मीन्स Ga2O3, और ऐश करते हैं मीन्स H2O3 और Cr2O3। आई होप इतना याद रहेगा आपको। और एक चीज़ ध्यान रखें, ये जो ऑक्साइड है अगर इनका हाइड्रोक्साइड भी रहे वो भी एम्फोटेरिक होता है, मतलब कि हाइड्रोक्साइड ऑफ दीज ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। मतलब जैसे SnO, अगर SnO एम्फोटेरिक है, आपको पता है O पे आप एक से याद रखो, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना। मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद हम इस पॉइंट पे आते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं, कार्बन CO2 है, आप एक चीज़ याद रखो, एक पॉइंट कि ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, रूल नंबर 1। ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज कितना है फाइंड करने के लिए आप फर्स्ट रूल याद रखो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। सेकेंड पॉइंट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। ये दो रूल याद रखो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, एंड सेकेंड पॉइंट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स टू चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे CO2 में अगर मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है तो आप इसका X मान लें, ऑक्सीजन का -2 होता है। अब देखो 1 कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो 2 × 1 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इक्वल टू, मैंने 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सम किया, तो आपको पता है CO2 पे चार्ज 0 दिख रहा है, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, मीन्स यहाँ पे कार्बन +4 में है। फिर से अगर आपको Al2O3 में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, X मान लें। आपको पता है ऑक्सीजन का -2 होता है, और रूल पता है अगर सबका आप ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू चार्ज, और Al2O3 में चार्ज 0 होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0।
2 एल्यूमिनियम है, तो 2 एल्यूमिनियम का 1 एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट x, तो 2 एल्यूमिनियम का 2x प्लस 1 ऑक्सीजन पे -2, तो 3 ऑक्सीजन पे 3 इंटू -2, दिस विल बी इक्वल टू 0, तो 2x विल बी इक्वल टू 6, x विल बी इक्वल टू +3। क्लियर है? चलिए मैं एक दो और एग्जांपल बताता हूँ। SNO में आपको SN का फाइंड करना है, तो जिसका फाइंड करना है इसका आप x मान लें, ऑक्सीजन का -2 पता है आपको, सम कर दीजिए x -2 इक्वल टू 0, x विल बी +2। क्लियर है? तो किसी भी एटम पे चार्ज कैसे फाइंड करना है ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए SNO में SN पे +2 चार्ज है, राइट? तो SN का जो हाइड्रोक्साइड है ये होते हैं SnOH होल ट्वाइस, SnOH होल 4, ये फिर आपको पता है ZnO एम्फोटेरिक है, तो Zn इसका हाइड्रोक्साइड ZnOH होल ट्वाइस, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड BeOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम का हो गया। लेड का अगर बात करें तो PbOH होल ट्वाइस, PbOH होल 4। क्लियर है? और भी अगर आपको देखना है, लेट्स से आर्सेनिक है यहाँ पे, तो AsOH होल थ्राइस, मतलब ये सारे हाइड्रोक्साइड भी सो ऑन, ये क्या होंगे? आर एम्फोटेरिक। क्लियर है? एम्फोटेरिक का मतलब है कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल है। चलिए आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, नोट पे चाहो तो लिख लो कि लिखिए नोट में, एम्फोटेरिक मेटल्स like बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Sn, Pb, इनको अपन एम्फोटेरिक मेटल बोलते हैं। रिएक्ट विथ एसिड और बेस, ये एम्फोटेरिक मेटल हैं तो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, साथ में बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो रिएक्ट विथ एसिड और बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जैसे ये रिएक्शन देखिए आप, जैसे मान लीजिए आपके पास, चलो मैं दोनों रिएक्शन ले लेता हूँ साथ में, एल्यूमिनियम ले लिया या फिर बेरिलियम ले लिया या फिर जिंक ले लिया, Sn ले लिया या लेड ले लिया। अगर आप इन सबको ही, अगर मान लीजिए किसी बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हो NaOH के साथ, तो ये NaOH प्लस एल्यूमिनियम मिलके फॉर्म होता है NaAlO2। अगर बेरिलियम प्लस NaOH तो ये फॉर्म होता है Na2BeO2। NaOH प्लस जिंक ये मिलके फॉर्म होता है Na2ZnO2। NaOH प्लस Sn ये फॉर्म होता है Na2SnO2। NaOH प्लस लेड ये मिलके फॉर्म होता है Na2PbO2। ये सॉल्ट बन गया, प्लस सब में हाइड्रोजन बनेगा, सब में कॉमन है हाइड्रोजन। बेस के साथ, एसिड के साथ भी अगर आप रिएक्ट करते हैं, मतलब इन सबको अगर आप एसिड, मतलब मान लीजिए HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम प्लस HCl ये बन जाएगा AlCl3, बेरिलियम प्लस HCl ये बन जाएगा BeCl2, जिंक प्लस HCl ये हो जाएगा ZnCl2, Sn प्लस HCl ये हो जाएगा SnCl2, Pb प्लस HCl PbCl2, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन में H2 सब में रिलीज होगा। क्लियर है? एक रिएक्शन आप और ध्यान में रख सकते हैं, अगर इन्हीं का ऑक्साइड होता, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे Al2O3 ले लिया होता, BeO ले लिया होता, जिंक ऑक्साइड ले लिया होता, SnO ले लिया होता, PbO ले लिया होता, प्लस NaOH लिखूँ, तो ये सॉल्ट सेम बनता, प्लस यहाँ पे H2 की जगह पे H2O हो जाएगा। अगर ऑक्साइड आ रहा है तो हाइड्रोजन की जगह पे H2 आ जाएगा। यहाँ भी अगर आप HCl के साथ रिएक्शन करते तो सॉल्ट सेम होता, प्लस यहाँ पे H2O बन जाता। क्लियर है ये रिएक्शन? सिंपल है। तो ये हो गया एसिड और बेस के टाइप। अगर मैं चलो कंक्लूड करूं
तो एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद हो गया, राइट। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? सोनो, जनाबे अली, वे सब पंजाबी मन से गाते हैं, ऐश करते हैं, ये पहले याद हो गया। और याद रखो मेटालिक ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं? तो मेटालिक ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं, क्लियर है। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि अगर मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँ, कंक्लूज़न, तो अगर मेटल पे चार्ज ज़्यादा होगा, एक चीज़ बस ध्यान रखना पहले ये पॉइंट, चार्ज ऑन मेटल इंक्रीजेज, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। ये एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखो, ये हम बाद में प्रूफ भी कर देंगे, ठीक। चार्ज ऑन मेटल इंक्रीजेज, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूँ। अगर कोई मेटालिक ऑक्साइड है, ठीक, तो चलिए मेटालिक ऑक्साइड में मान लीजिए कि +1 चार्ज है, +2 चार्ज है, +3 चार्ज है, एक बार मैं +4 ले रहा हूँ और एक बार चलिए डी ब्लॉक में मान लेते हैं +5, +6, +7 ले लिया। +4 वाला आपको पता है, मैंने लिखवाया था मेटालिक ऑक्साइड +4 में है, तो ये एम्फोटेरिक होता है, क्लियर है। और मेटालिक ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं? तो ये बेसिक ऑक्साइड होते हैं। तो मेटालिक ऑक्साइड जनरली बेसिक ऑक्साइड होते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना, एम्फोटेरिक वाले, बस लिस्ट में एम्फोटेरिक नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। जैसे मान लो कि जिंक ऑक्साइड है, कंफ्यूज मत होना, जिंक पे +2 है, ठीक। तो पहले आप देखो कि जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है या नहीं है। तो जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, मेटल है, ऑल्दो जिंक मेटल है, लेकिन जिंक ऑक्साइड +2 में होते हुए भी ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि हमें पता है 13 ऑक्साइड का मैंने आपको लिस्ट दिया है। तो सबसे पहले कोई भी ऑक्साइड हो, आप चेक करो कि वो एम्फोटेरिक है नहीं है। अगर एम्फोटेरिक नहीं है, फिर आप देखो कि अगर मेटल है, मेटल पे +1, +2 या +3 चार्ज है, तो वो बेसिक ऑक्साइड होगा। तो +1, +2, +3 वाले ऑलवेज बेसिक होते हैं, एक्सेप्ट, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक के लिए आप पहले की पॉइंट वाला लगा लो, लिस्ट निकाल लो। +4 वाले एम्फोटेरिक होते हैं। +5, +6, +7 चार्ज और मेटल अगर इंक्रीज हो गया तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो +5, +6, +7 वाले ये एसिडिक होते हैं। लेकिन फिर से आपको पहले देखना पड़ेगा कि ये एम्फोटेरिक तो नहीं है। तो कभी भी मेटालिक ऑक्साइड है तो पहले आप चेक करो ये एम्फोटेरिक है क्या। एम्फोटेरिक कैसे चेक करोगे? सोनो, जनाबे अली, वे सब पंजाबी मन से गाते हैं, ऐश करते हैं, इनमें से नहीं है तो चेक करो। +1, +2, +3 है क्या? अगर +1, +2, +3 है तो बेसिक, +4 है तो एम्फोटेरिक, +5, +6, +7 है तो एसिडिक। तो एक्सेप्ट मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ? एम्फोटेरिक, क्लियर है। अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बात करें, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो ये न्यूट्रल आपको पता है, न्यूट्रल में आप 4 याद रख लो, CuH2O, NO, N2O, ये 4 न्यूट्रल होते हैं, ध्यान रखो। फिर ये नहीं है तो ये फिर एसिडिक होंगे। मेटलॉइड अगर है, मेटलॉइड का अगर ऑक्साइड है, मेटलॉइड होते हैं जर्मेनियम, फिर इसके बाद आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, सेलेनियम होता है, टेल्यूरियम होता है, ये 5। तो पहले आप चेक कर लो कि इसमें से आपको पता है आर्सेनिक, सुनो जनाबे अली, वे सब पंजाबी मन से गाते हैं, ऐश करते हैं। तो Sb2O3 और AS2O3 क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। बाकी सारे मेटालॉइड के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो मेटालॉइड के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, एक्सेप्ट आपको क्या चेक करना पड़ेगा? पहले एम्फोटेरिक चेक करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो ध्यान रखो, सबसे पहले आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड चेक करो, नहीं है, फिर आप देखो मेटालिक ऑक्साइड है तो क्या होगा, नॉन मेटालिक है तो क्या होगा, मेटालॉइड है तो क्या होगा।
आई होप इतना क्लियर है। तो चलिए अगर हम यहाँ से अगर मैं आगे आपसे अगर कंक्लूड करूँ तो देखो यार, बेसिक ऑक्साइड कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो अगर आपको देखना है कि ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक है, तो बेसिक ऑक्साइड के लिए बस एक ही चीज़ है, ये ओनली मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। ओनली मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होंगे। इसमें भी मेटल्स कौन कौन से, +1 +2 +3 वाले, और एक्सेप्ट क्या, एम्फोटेरिक। आपको पहले एम्फोटेरिक चेक कर लेना पड़ेगा। तो बेसिक ऑक्साइड सिर्फ एक ही केस में आएगा, जब मेटल +1 +2 +3 में है। तो फिर अगर मैं बात करूँ एसिडिक ऑक्साइड कब हो सकता है, तो एसिडिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड भी एसिडिक हो सकते हैं। मेटालिक ऑक्साइड भी एसिडिक हो सकते हैं कब, जब +5 +6 +7 हो जाए। क्लियर है। लेकिन याद रखें यहाँ भी एक्सेप्ट, आप पहले चेक कर लो कि एम्फोटेरिक तो नहीं है। एक्सेप्ट एम्फोटेरिक आपको चेक करना पड़ेगा। और कहाँ पे हो सकता है एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड भी एसिडिक होते हैं। तो अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड है तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होगा। यहाँ पे क्या आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है तो वो एसिडिक ही होगा। एक्सेप्ट आप चेक कर ले न्यूट्रल के लिए, एक्सेप्ट न्यूट्रल वाले। और एसिडिक ऑक्साइड और कहाँ पे हो सकते हैं, तो मेटेलॉइड के केस में हो सकते हैं। मेटेलॉइड के ऑक्साइड भी एसिडिक होते हैं, एक्सेप्ट आपको यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। क्लियर है। ये तो हो गया बेसिक ऑक्साइड, ये हो गया एसिडिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक तो आपको पता ही है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहाँ कहाँ पे हैं, तो मैंने आपको लिस्ट दिया है। सुनो जनाबे अली, वे सब पंजाबी मन से गाते हैं, ऐश करते हैं, और मेटल इन +4 स्टेट। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड की लिस्ट हो गया। आई होप इतना क्लियर है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बताना है ये सारे ऑक्साइड एसिडिक हैं या बेसिक हैं या फिर एम्फोटेरिक हैं। तो आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करें। ये Ag2O, फिर कैडमियम ऑक्साइड HgO, B2O3, Al2O3, Ga2O3, फिर In2O3, थैलियम ऑक्साइड Tl2O3, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड SiO2, फिर चलिए अपन बात कर लेते हैं SNO, SNO2, next one is PbO, PbO2, NO, N2O, N2O3, N2O4, N2O5, P2O3, P4O10, S2O3, Sb2O3, Sb2O5, फिर Bi2O3, नेक्स्ट है Bi2O5, SO2, SO3, SCO2, SCO3, TeO2, TeO3, Cl2O, I2O, Cl2O3, ClO2, फिर Cl2O6,
Cl2O7 I2O5 फिर नेक्स्ट आता है जिंक ऑक्साइड Cu2O, कोबाल्ट ऑक्साइड CO2O3 Fe2O3 MnO MnO2 MnO2 के बाद Mn2O7 फिर लिथियम ऑक्साइड Li2O Na2O सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड रुबिडियम ऑक्साइड सीजियम ऑक्साइड बेरिलियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड। तो आपको यहाँ पे बताना है, इतने सारे मैंने ऑक्साइड के लिस्ट दिए हैं आपको, तो आप सारे ऑक्साइड बताएं कि एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर एम्फोटेरिक होगा, न्यूट्रल होगा, आपको बताना है ये। मैं इसका आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूँगा। क्लियर है?